शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि ट्रांसफ़र होगा, आप शिक्षा विभाग पे भरोसा रखिए, लेकिन समय लगता है ट्रांसफ़र में, ये आपको साफ देखने को मिल रहा है। जैसा कि उस दिन प्रथम लिस्ट सामने आप लोगों का आया, वो नियमित शिक्षक थे पुराने एसीएस सर, उसके बाद आकर के सारी चीज़ों की व्याख्या किए कि किस प्रकार हम लोग इस चुनौती को स्वीकार किए हैं और ये कोई क्रांति नहीं है और इससे परीक्षा या चुनाव से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी ओवरऑल बात किया जाए तो जितने भी शिक्षक आवेदन किए हुए हैं अभी उनको कहीं से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ना ही करना पड़ेगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग की ओर से एसीएस सिद्धार्थ ने जो कहा वो काफ़ी कुछ अपने आप में बयां कर दिया। यानी ओवरऑल ये उन्होंने बात कह दिया कि जो भी आवेदन दिए हुए हैं, चाहे वो 20 किलोमीटर के हों, 30 किलोमीटर के हों या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या अंतर जिला वाले शिक्षक, बारी बारी से नियम यानी तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और रिक्तियों के आधार पे किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर के आई कि ये रिक्तियाँ कैसे पता चलेगा कि हमने जो 10 पंचायत चुना, वो 10 पंचायत में अगर रिक्तियाँ नहीं है तो क्या मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसके नियरेस्ट पंचायत देखा जाएगा। अंतर जिला वाले तो बिल्कुल ना घबराएं, और जो लोग आवेदन किए हैं उनको भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई सरकारी लेटर जारी नहीं होता है कि इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, रिजेक्ट हो गया या कम दूरी पे है, तब तक उनको बिल्कुल किसी बात का फिक्र नहीं करना है। अब रहा बात कि कब तक होगा ट्रांसफ़र, तो आप सभी को पता है फर्स्ट लिस्ट आया, बहुत कम संख्या आया, तो उनकी आवेदन की मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि देखिए, मान लीजिए मैं विकलांग नहीं हूँ यानी दिव्यांग नहीं हूँ और मैंने दिव्यांगता का जाली सर्टिफिकेट बना करके आवेदन लगा दिया है, तो उनकी तो जांच करनी होगी ना। तो ये जांच करने में समय लगता है। ऐसा ना हो कि वो जाली तरीके से ट्रांसफ़र पालें और बाद में उनको कठिनाई का सामना करना पड़े। तो प्रथम लिस्ट में जो प्रथम चरण में ट्रांसफ़र होना है उसमें समय लगना है। मैं बार बार चर्चा करता था कि ट्रांसफ़र कोई खेल नहीं मोबाइल के बटन का कि दबाया और ट्रांसफ़र हो गया, इसमें समय लगता है। अब रहा बात कि प्रथम चरण के शिक्षक का जो ट्रांसफ़र होना है और द्वितीय चरण का, तो इसमें जितना समय लगे यानी जनवरी टू फरवरी यानी जनवरी तक ही उम्मीद किया जा सकता है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण पति पत्नी के आधार वाला ये आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये जो दूरी के आधार पर आवेदन इतने सारे आए हैं, सबसे पहले महिलाओं को वरीयता दिया गया है, होना भी चाहिए, और उसके बाद पुरुषों का। तो इनके ट्रांसफ़र को लेकर बीच में कोई बिचौलिया आपसे अगर कुछ घूस लेना चाहता है या कह रहा है कि मैं आपका ट्रांसफ़र करा दूंगा, आपका इस जगह मिल जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन एक बनाया गया। एप्लीकेशन समझिए कि बनकर के अभी तैयार हो चुका है और 15 से पहले इसका टेस्टिंग करना है। देखिए, हर चीज़ में त्रुटियाँ हो सकता है। मान लीजिए कोई किसी ने कुछ बनाया तो उसमें त्रुटि आ सकता है सामने। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने आवेदन दिया छपरा ज़िले के लिए और आपको मिल गया कहीं और ज़िला, तब तो आप फिर कोसते रह जाइएगा। तो उसके लिए एप्लीकेशन टेस्टिंग 15 जनवरी से पहले हो जाना है, और बाकी जो प्रथम द्वितीय चरण का उनके आवेदन का जांच जारी है उसमें समय लगेगा। और ये जैसे एप्लीकेशन टेस्ट हो जाएगा तो तृतीय और चौथे चरण में जो ट्रांसफ़र करना है महिला और पुरुष शिक्षिकाओं का, यानी महिला शिक्षिकाएं और पुरुष शिक्षक का, तो इनका ट्रांसफ़र जिला वाइज यानी डीईओ को, जैसे एसीएस सर ने बताया, आप सब भी सुने होंगे
कि उनके स्क्रीन पे टोटल उनके यहाँ आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या दिखेगी और कुछ कोड दिखेंगी। अभ्यर्थी यानी शिक्षक, अभ्यर्थी का कोई भी उनको प्रोफाइल नहीं दिखेगा कि ये कौन शिक्षक है, इनका क्या मोबाइल नंबर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये चीज़ उनको नहीं दिखेगी। रिक्तियों के अनुसार वो जिस पंचायत में, जिस विद्यालय में रिक्तियाँ होगा वहाँ पे वो ऑटो लिंक होते चला जाएगा। अब ये नहीं है कि किनका लिंक होगा। मान लीजिए महिला शिक्षिकाओं की जब बारी आएगी तो महिला शिक्षिकाएं की बारी है तो पुरुष शिक्षक का वहाँ पे थोड़े स्कूल मिल जाएगा, ऐसा थोड़े होगा, नहीं होगा। और ये चीज़ भी क्लियर नहीं है कि कितने दूरी वाले शिक्षकों का वहाँ लिंक हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप 20 किलोमीटर पे हैं, 30 किलोमीटर पे हैं, या 150 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, इसमें सभी शिक्षकों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग आवेदन दिए हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र चरणबद्ध तरीके से बारी बारी से किया जाएगा और साथ ही साथ ये एप्लीकेशन के माध्यम से होना है और इसमें समय लगना है। उम्मीद किया जा सकता है कि अप्रैल तक, यानी 11th कह रहे हैं 12th और मैट्रिक की परीक्षा कंप्लीट होने तक, यानी अप्रैल माह तक आपको ये सारे ट्रांसफ़र प्रक्रिया देखने को मिल सकता है। और जितने सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक भी इसमें आवेदन किए हैं उनका भी ट्रांसफ़र होना है। तो ये है आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। अभी आप किसी प्राइवेट, जैसे मैं भी प्राइवेट मीडिया, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ, मैं भी एक टीचर ही हूँ, आप ही लोगों के ग्रुप से मैं भी आवेदन दिया हूँ। सारण जिला का हूँ और वैशाली में पोस्टेड हूँ, राघोपुर दियारा। वहाँ से पटना से अप डाउन नाव से होता है रोज़। अभी तो खैर पीपा पुल है। प्रत्येक दिन जब बरसात होता है ना, तो समझिए कि वहाँ इंसान जब नाव से जाता है या राघोपुर अंदर दियारा के अंदर भी रहता है तो बाढ़ की स्थिति 10-12 दिन बनी रहती है। हाफ पैंट पर स्कूल जाना पड़ता है, गर्दन भर पानी में जाना पड़ता है। और जब पटना से जाना होता है राघोपुर, तो जब गंगा जी का पानी उतना ऊंचा पटना को लगता है लबालब कर देंगे, उस स्थिति में नाव पे गाड़ी लाद करके सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जाते हैं। तो उससे ज़्यादा डेंजर जोन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसा जगह है, बहुत सारे ज़िले में ये जगह है जहाँ पे रास्ते नहीं है, वहाँ भी शिक्षिकाएं जाती हैं। मैं केवल अपना ही बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन सबको ज़रूरत है। और आप लोग जो कमेंट करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा जानते हो, विभाग में तुम्हारा कोई है, तो मैं खुद पटना ही रहता हूँ और जो भी विभाग के द्वारा चीज़ें हैं वो सरकारी वेबसाइट से, यानी बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अगर जब तक लेटर नहीं आता है कि नहीं होगा, तब तक आप किसी बात बनाने वाले से दूर रहें। हाँ, समय लगता है ट्रांसफ़र में और ये बच्चों का खेल नहीं है, समय लगेगा, लेकिन ट्रांसफ़र सभी आवेदन करने वाले शिक्षकों का होगा, ये संभावना जताया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही अप टू डेट आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।